हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी। सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे जो भी आप दे रहे हो सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए जब देखते हैं, अब बात करेंगे अधिगम क्या होता है, तब तो सिद्धांत की ओर हम चलेंगे कि ये कैसे होता है, तरीका क्या है। अलग अलग जो है तरीकों की बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना। जब आप विद्यालय जाते हैं तो क्या करते हैं, किसी न किसी चीज़ को सीखने जाते हैं। जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसका भी तात्पर्य है कि आप जो है अधिगम के सिद्धांत को सीखें, समझें। तो सीखना क्या है, आइए देखते हैं। सीखने का तात्पर्य ये है कि आप कैसे सीखते हैं। किसी भी चीज़ को अगर सीखना हो तो उसके लिए दो काम करना आवश्यक होगा। पहला काम है आपको क्या करना, आपको जो है अनुभव करना चीज़ों को। पहला चीज़ है अनुभव। अनुभव कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं, चीज़ों को देखकर अनुभव करते हैं। तो आप देखकर भी चीज़ों को सीख सकते हैं। दूसरा है अभ्यास के माध्यम से। अभ्यास, आप जब प्रैक्टिस करते हैं कोई भी काम को तो उस चीज़ों को सीख लेते हैं। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं यहाँ पर सरल शब्दों में कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक अनुभव या अभ्यास के माध्यम से, किसके माध्यम से, अनुभव या फिर अभ्यास के माध्यम से अपना क्या करता है, व्यवहार। सीखने के बाद आप क्या करते हैं, अपने आपके सोचने समझने की क्षमता और आपका जो है व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो हम कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी बालक हो जो अपने अनुभव और अभ्यास के माध्यम से अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ला देता है तो उसे ही हम लोग अधिगम कहते हैं। यानी अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार और जो है व्यवहार में क्या कर रहा है, परिवर्तन ला रहा है। तो हम कहेंगे अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण या समझ में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है। तो ये जब हम समझ लिए हैं तो आते हैं अधिगम की कुछ विशेषता को देखेंगे। हर एक चीज़ का कुछ विशेषता है, तो उन्हीं विशेषताओं को देखते हैं। आपका विशेषता हो सकता है, क्या हो सकता है कि आप जो है किसी क्षेत्र में मजबूत हो, किसी में कमज़ोर हो, आप ज़्यादा बोलते हो, कम बोलते हो, ज़्यादा हंसते हो, रोते हो। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, आपकी विशेषता है। उसी तरह लर्निंग की भी विशेषता हम लोग देखेंगे। तो अधिगम का पहला विशेषता है, अधिगम को आप डेवलपमेंट से रिलेट कीजिएगा, विकास से। हम पढ़ा चुके हैं उन चीज़ों को। तो अधिगम जो है क्या है, पहला चीज़ हम बात करेंगे तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर किसे कहेंगे हम लोग, जो लगातार चलते रहे, जीवन भर चलते रहे, सीधा सीधी यही बात जानिए। तो आप देखते होंगे एक छोटा बालक भी क्या करता है, किसी न किसी चीज़ को सीखते रहता है। और एक जो है वृद्ध व्यक्ति भी हो, वो क्या करते हैं, किन्हीं न किन्हीं चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो हम ये चीज़ कहेंगे कि ये कैसी चल रही है, निरंतर चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, सतत प्रक्रिया है। ये जब हमने अब समझा। तो दूसरा है ये कैसे होता है, ये अनुभव और अभ्यास से होता है। ये कैसे होता है, ये आपको जो है अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर अब आगे चलेंगे तो कह सकते हैं अधिगम से व्यवहार में आपका अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है। अधिगम वो नहीं है जो आप किसी चीज़ को देखें और जो है तुरंत भूल गए, तो वो अधिगम नहीं है। आप उन चीज़ों को कुछ समय तक जो है आपके अंदर वो तो होना ही चाहिए। तो अस्थायी परिवर्तन है, ये ध्यान रखना है। अब जो है अधिगम केवल विद्यालय में नहीं बल्कि जीवन में हर क्षेत्र में होता है। अधिगम की बात करें तो ये केवल विद्यालय की बात नहीं है। ये आप क्या करते हैं, कोई भी बालक, जैसे हम एक चीज़ पढ़ा रहे थे पहले, पूर्व अनुभव। जब पूर्व अनुभव हम पढ़ा रहे थे तो ये चीज़ें आपको आता है कि बालक क्या करता है, विद्यालय आने से पहले, ठीक है, अपने परिवार, आस पड़ोस से कुछ न कुछ चीज़ों को सीख कर आता है। ठीक बात है। तो वो क्या है, वो केवल विद्यालय में हो रहा है नहीं, उसके बाहर भी हो रहा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, विद्यालय में चीज़ों को देखा,
ठीक बात है। तो उसके बाद जो है वो बाहर जाता है, तो बाहर के चीज़ों से भी बहुत सारे ज्ञान उसके अंदर आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि अधिगम विद्यालय ही नहीं बल्कि जो है जीवन के हर क्षेत्र में होता है। अब है अधिगम का संबंध परिपक्वता से है। बिल्कुल, लर्निंग जो है, जैसे हम लर्निंग की बात डिटेल में करते हैं, तो लर्निंग वास्तव में क्या करता है, परिपक्वता से आता है। कैसे आएगा? मैच्योरेशन से। एक छोटा बालक है, क्या करते हैं हम उसे, क्या कर रहे हैं, जो है कॉपी लिखने के लिए दे रहे हैं, जबकि वो पेन को पकड़ भी नहीं पा रहा है। तो क्या होगा? अधिगम का संबंध तो होगा मैच्योरेशन से। यानी आप जब बालक के आयु वर्ग जिस आयु वर्ग के है उसी आयु वर्ग के अनुसार वो अधिगम कर सकता है, यानी किसी चीज़ को सीख सकता है। ये ध्यान रखना है। एक छोटा बालक है, उसे हम क्या कर दिए, अमूर्त चिंतन वाले जो है प्रश्न दे दिए, तो वो हल नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखना है। तो परिपक्वता से रिलेट करता है ये लर्निंग। अगला है अभिप्रेरणा। क्या है? अधिगम में प्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल, आप जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो सेल्फ जब मोटिवेटेड रहते हैं, तो क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं तो उन चीज़ों को सीखना आसान हो जाता है। अगला है अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लर्निंग जो है आपको वो खुद के लाभ के लिए, समाज के लिए, ये दोनों तरह के हो सकते हैं। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक बच्चा शुरुआत में साइकिल नहीं चला पाता है, ठीक बात है। अभ्यास और अनुभव के बाद वह साइकिल चलाना सीख लेता है। तो उसके अंदर साइकिल चलाने की जो प्रवृत्ति है वो कैसे आ रही है? अनुभव और अभ्यास से आ रही है। इसी को हम लोग अधिगम कहेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरा है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अब हमने अधिगम को पूरा तोड़ दिया है, हर एक पहलू को उसको समझ लिया है कि क्या अधिगम होता है। अब हम उसके सिद्धांत को देखेंगे। उसके जो है सिद्धांत अलग अलग जो है यहाँ पर आपको शिक्षाविद नजर आएंगे, मनोवैज्ञानिक नजर आएंगे, साइकोलॉजिस्ट नजर आएंगे, जो क्या करते हैं, अधिगम को लेकर अपने अपने तर्क रखे हैं, अपने अपने विचार रखे हैं। उन्हीं विचारों को यहाँ पर सिद्धांत के रूप में दिया गया है। आइए देखते हैं, ये सभी सिद्धांत प्रयोग के माध्यम से आए हैं। तो शिक्षक परीक्षाओं में मुख्यतः ऐसे जो है इन सिद्धांतों से प्रश्न आते हैं, चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये बंदिश है। अगर सूर्य पूरब में उगता है तो सब एग्जाम के लिए वो पूरब में ही उगेगा। ये इम्पोर्टेंट है। अब सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक को हम थोड़ा देख लेंगे, तब एक एक करके डिटेल में सभी की चर्चा हम लोग कर लेंगे। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये जो है आपको इवान पॉलवल के द्वारा दिया गया है। दूसरा है क्रिया प्रसुस्त का सिद्धांत। ये आपको जो है स्किनर के द्वारा दिया गया है। तीसरा है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो आपको थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। टी से ट्रायल और टी से थॉर्नडाइक। ये जब आपने समझ रखा है तो एक आता है इनसाइट लर्निंग, यानी कि अंतःदृष्टि का सिद्धांत। यानी ऐसे आप देखते होंगे जब कोई समस्या में आप फंसे हुए हैं तो क्या होता है, अचानक से उसका आंसर आपको नजर आ जाता है। इसी को कहते हैं इनसाइट। तो इनसाइट जो है आपको कोल्हर के द्वारा दिया गया है। इसके बाद आता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये बंडूरा के द्वारा दिया गया है। आप समाज के डोरा से बंधे हुए हैं, ऐसे याद रखिएगा, काम खत्म है। संज्ञानात्मक अधिगम जो है आपको ये टॉलमैन आदि के द्वारा दिया गया है। फिर रचनावादी दृष्टिकोण के जो वैज्ञानिक कभी कभार पूछ लेता है मनोवैज्ञानिक, तो ये पियाजे और वाइगोस्की हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम एक एक करके चीज़ों को समझें। पहला है पॉलवल का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है इवान पॉलवल के द्वारा दिया गया है। कभी कभार जो है जानवर से रिलेट करके पूछ लेता है, थ्योरी से लेकर अधिगम सिद्धांत को लेकर। तो इन्होंने जो है प्रयोग किया था कुत्ता पर, ध्यान देना है।
पॉलवॉल ने जो है कुत्ते पर प्रयोग करके बताया कि दो उद्दीपकों के बीच संबंध स्थापित होने पर नया व्यवहार जो है सीखा जा सकता है। ये जो पॉलवॉल का ये मानना था, समझिए बातों को, पॉलवॉल ये कहते थे, इन्होंने क्या किया, कुत्ता पर एक प्रयोग किया, ठीक बात है, कुत्ता को बांध दिया और क्या किया जाता था, ये किया जाता था कि ये घंटी बजाते थे और घंटी जब बजती थी तो क्या होता था, कुत्ता को भोजन मिलता था, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, भोजन तो मिल रहा है। एक बार क्या हुआ, घंटी बजा और कुत्ता को भोजन नहीं मिला, लेकिन कुत्ता से जो है मुंह से लार टपकना शुरू हो गया, ये इनका जो है प्रयोग था। तो ये मानते ये है, समझिए बातों को, कि भोजन और लार, घंटी सामान्यतः लार नहीं है। यदि क्या होता है, घंटी बजता है तो भोजन मिलता है, इसलिए लार टपक रहा है, फिर घंटी बज रहा है तो लार टपक जा रहा है, ध्यान रखना है। यानी कि हम कह सकते हैं घंटी जो है अनुबंधित उद्दीपक है, स्टिमुलस बन जाता है, कंडीशनर। यानी कि घंटी जब बजेगी तो कुत्ता के मुंह से लार टपकेगा। मुख्य अवधारणा ये है कि जो है अनुबंधित उद्दीपक, जिसे यूसीएस कहते हैं, ये भोजन है, भोजन है, ठीक बात है। अनुबंधित प्रतिक्रिया क्या है, भोजन देखकर लार आना, ठीक बात है। अनुबंधित जो है उद्दीपक की बात करें तो ये क्या है, सीएस घंटी है, ध्यान रखना है। और जो है अनुबंधित प्रतिक्रिया क्या है, सुनकर लार टपकना, ये इनका जो है सिद्धांत है, सीधा सीधी बात समझिए। कक्षा में उदाहरण के साथ आइए इसे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये लर्निंग से रिलेटेड है, तो वो जो सिद्धांत दिया गया है वो लर्निंग को ही लेकर इतना प्रयोग किए गए हैं। जैसे समझिए, यदि शिक्षक हर बार गणित की कक्षा शुरू करते समय एक विशेष संकेत देता है, ठीक बात है, क्या कर रहा है, जब वो पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है तो एक संकेत दे रहा है, ठीक है, संकेत दे रहा है। संकेत क्या हो गया यहाँ पर, जो घंटी बज रही थी, शिक्षा क्या हो गया, जो क्या हो यहाँ पर, भोजन, ठीक है, और उसके रोचक गतिविधियां कराता है, ठीक बात है। धीरे धीरे जो है वह संकेत बच्चों को सीखने की तैयारी की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है कि अब हम सीखेंगे, तो वो क्या है, यही आपको जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, सीधा सीधी बात है। प्रश्न ज़्यादातर आपको यहाँ से पूछता है कि लार क्या है, तो ये क्या है, जो है प्रतिक्रिया है, ध्यान रखना है। भोजन देखकर लार आना, ये भी प्रतिक्रिया है, और उद्दीपक भोजन है, आपको घंटी उद्दीपक है, इसी के माध्यम से तो आ रहा है चीज़ें, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब अगला आता है थॉर्नडाइक का जो है प्रयास एवं भूल विधि, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, आइए समझते हैं। थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि कोई भी आपको काम करना हो, जैसे किसी भी चीज़ को सीखना हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको तत्पर होना होगा, तैयार होना होगा सीखने के लिए, पहला बात। दूसरा बात ये कहते हैं कि जब आप तैयार हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा। और तीसरा बात इन्होंने कहा है कि जब आप अभ्यास करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके अंदर समावेशित हो जाता है वह गुण, तो आप सीख लेते हैं। तो ये आइए समझते हैं थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक ने जो है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने, ये जो है बिल्ली पर प्रयोग इन्होंने किया है, क्योंकि कभी कभार जानवर से रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास और भूल के माध्यम से सीखने को बताया कि बालक जब प्रयास करता है तब जाकर सीखता है चीज़ों को। यानी इन्होंने जो है बिल्ली को एक पजल बॉक्स में रखता है। ये जो थॉर्नडाइक आप देख रहे हैं, एक पजल बॉक्स किनकी लिए गई है, तो थॉर्नडाइक के। ये पजल एक बक्सा रहता है, उसमें बिल्ली को बंद करते हैं, ठीक बात है। बाहर भोजन रखा गया, बिल्ली ने कई प्रयास किए और जो है संयोग से क्रिया क्या है, संयोग से एक जो है दबने वाला चीज रहता है उसे खींच देता है, करने के बाद दरवाजा खुल जाता है, भोजन मिल जाता है, ठीक बात है। और जो है बार बार प्रयास करने पर गलत प्रतिक्रिया कम और सही प्रतिक्रिया अधिक होने लगी, धीरे धीरे वो सही काम करने लगा जैसे जैसे प्रयास करने लगा। तो थॉर्नडाइक के नियम ये कहता है कि आपको सीखने के लिए तत्पर रहना होगा, लॉ ऑफ रेडीनेस।
यानी कि जब विद्यार्थी सीखने के लिए तैयार होता है तो अधिगम अधिक प्रभावी होता है। जैसे यहाँ पर समझिए, भूख लगी होने पर क्या होता है, बच्चा भोजन से संबंधित गतिविधियों में अधिक रुचि दिखाता है। ये ध्यान रखना है। अभ्यास का नियम इन्होंने दिया है कि ठीक है, तत्पर आप हैं तो तत्परता जब आप हैं तो सीखने का पहला स्टेज है वो। दूसरा है अभ्यास का नियम, यानी कि आप क्या कीजिएगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आपको जो है अभ्यास से संबंध मजबूत होता है, ये ध्यान रखना है। अभ्यास से संबंध मजबूत होता है। जैसे गणित के सवालों का नियमित अभ्यास करने से कौशल बेहतर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आप चीज़ों को सीखने लगेंगे, ठीक बात है। तीसरा इन्होंने अवधारणा प्रकट किया, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम में इन्होंने बताया कि जो है जिस व्यवहार से आपको जो है पॉजिटिव संतोषजनक परिणाम मिलते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, उस व्यवहार को दोहराने लगिएगा, ठीक बात है। ये चीज़ें हैं। तो ये आपको जो है स्किनर की अवधारणा है, जो है सॉरी यहाँ पर थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसमें जो है उदाहरण से समझिए, बच्चा ने सही उत्तर दिया, शिक्षक उसे सकारात्मक जो है प्रतिक्रिया देता है, इससे बच्चे आगे भी उत्तर देने के लिए प्रेरित होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। थॉर्नडाइक ने जो है आपको तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के जो है नियम बताए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सिद्धांत ले लेते हैं अधिगम को लेकर, यानी लर्निंग को लेकर। तीसरा है स्किनर का क्रिया प्रसुस्त सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। कभी कभी जो है फंसता है। पॉलवॉल का जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी था, जिसमें जो है उन्होंने क्या किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया, लेकिन ये स्किनर का जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर जो है क्या करते हैं, स्किनर के अनुसार व्यवहार उसके परिणामों से संबंधित होते हैं। चूहा पर इन्होंने प्रयोग किया था, ध्यान रखना है। तो स्किनर का प्रयोग जो है वो चूहे पर है, और ये कहते हैं कि आपको जो है क्या करता है, परिणाम जैसे होंगे उस अकॉर्डिंग आपका व्यवहार हो जाएगा, ठीक है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रयोग की बात जब हम करते हैं तो स्किनर ने चूहे को एक बॉक्स में रखा, ठीक बात है। बॉक्स से लीवर था, क्या है, बॉक्स में लीवर था, सही क्रिया करने पर भोजन मिला, ठीक है। चूहा इधर उधर दौड़ा, इधर उधर घींच तान किया, लीवर को एक बार घींचा तो क्या होता है, खुल जाता है बॉक्स, ठीक बात है। अब धीरे धीरे चूहे क्या करता है, ये सीख लेता है लीवर को दबाना, यानी लीवर क्या कर रहा है, उसे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्य अवधारणा जो है स्किनर का मुख्य अवधारणा है पुनर्बलन का, रीइंफोर्समेंट का अवधारणा है इनकी। आइए क्या है पुनर्बलन। जब हम पुनर्बलन की बात करते हैं तो किसी व्यवहार को मजबूत करने वाला परिणाम पुनर्बलन है। दो तरह के, सकारात्मक, नकारात्मक पुनर्बलन। लेकिन आपको जो है जब शिक्षक हैं आप, तो आपको सकारात्मक पुनर्बलन देना है, ये ध्यान रखना है। यानी जब बालक सही उत्तर देता है तो प्रशंसा करना है, सही उत्तर देने की संभावनाएं क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बालकों में, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन है। एक आता है नकारात्मक पुनर्बलन, यानी किसी अप्रिय स्थिति को हटाने से व्यवहार को मजबूत होना, ये आपको ध्यान रखना है। नकारात्मक पुनर्बलन जो है दंड के बराबर नहीं है, थोड़ा सा पनिशमेंट हम समझेंगे। किसी अवांछित व्यवहार को कम करने के लिए परिणाम देना, ये दंड है। आइए समझते हैं। रीइंफोर्समेंट की जब बात होती है तो व्यवहार को बढ़ाने के उद्देश्य से ये किया जाता है, ठीक बात है। टीचर प्रशंसा कर देता है, ठीक है, पहला चीज। चाहे कोई अवार्ड दिया जाता है, दूसरा चीज। तो ये क्या है, एक तरह से व्यवहार को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन ये व्यवहार को हटाने के उद्देश्य से किया जाता है पनिशमेंट, ये ध्यान रखना है। पनिशमेंट में आप पीट दे रहे हैं बालकों को, कक्षा में उदाहरण समझिए बातों को। जैसे बच्चा समय पर गृह कार्य करता है, शिक्षक जो है सकारात्मक
जो है प्रशंसा करता है, बच्चा नियमित गृह कार्य करने लगता है। ये सकारात्मक पुनर्बनन है, यही करना चाहिए टीचरों को। अब आते हैं कोल्हर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। आप क्या करते हैं, कोई समस्या है आपके पास, समस्याओं पर गहन चिंतन मनन कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है, बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, अचानक से आपको एक आंसर प्राप्त होता है, एक उत्तर प्राप्त होता है, कहते हैं ओह ऐसे होगा, तो ये क्या चीज़ है, ये आपको क्या है, अंतर्दृष्टि है, ये ध्यान रखना है। अंतर्दृष्टि अधिगम है, इनसाइट लर्निंग है, जो कि कोल्हर के द्वारा दिया गया है। आइए समझे कोल्हर को। वोल्फगैंग कोल्हर इनका नाम है। इन्होंने जो है अपना प्रयोग एक चिंपैंजी पर किया था, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। उनके अनुसार अधिगम केवल प्रयास और भूल से नहीं होता, बल्कि समस्या के स्थिति के समग्र संगठन को समझकर अचानक समाधान प्राप्त करना है। कोल्हर का ये सिद्धांत कहता है कि आपको प्रयास इसमें करने की ज़रूरत नहीं। इनका सिद्धांत ये बताता है कि उत्तर जो है अचानक आपको मिलेगी, इंसाइट मिलेगी। इन्होंने जो है क्या प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर। अंतर्दृष्टि क्या है, समस्या का समाधान का अचानक समझ में आना अंतर्दृष्टि है। एक बच्चा क्या करता है, इन्होंने जो है क्या किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। केले को बहुत ऊपर लटका दिया, क्या करता है चिंपैंजी, दो डंडे को जोड़कर केला को उतारता है। ये क्या है, एक तरह का जो है तुरंत से उसके दिमाग में आया ये चीज़ें। अगला है उदाहरण, एक बच्चा ऊंची जगह रखी वस्तु तक नहीं पहुंच पा रहा है, वह कमरे में उपलब्ध वस्तुओं के संबंध को समझता है और उन्हें व्यवस्थित करके वस्तु तक पहुंच जाता है। यह है अंतर्दृष्टि अधिगम। कोल्हर जो है इनसाइट, अचानक समाधान की बात करते हैं। अब अगला जो सिद्धांत है लर्निंग से लेकर, वो है बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। समाज के डोरे से बंधे हुए, क्लियर बात हो जाएगा। सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा के द्वारा दिया गया है। ये कहते हैं कि बच्चे केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं, बल्कि जो है दूसरों को देखकर और उनका अनुकरण करके समझते हैं या सीखते हैं। तो सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा के द्वारा दिया गया है। ये मानते हैं कि बालक केवल जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीखता है, समाज के भी माध्यम, दूसरे को देखकर और उनका अनुकरण करके भी सीखता है। 4 प्रमुख प्रतिक्रियाएं हैं, जिसमें अवधान अटेंशन, धारणा मतलब रिटेंशन, और पुनर्उत्पादन रिप्रोडक्शन, प्रेरणा मोटिवेशन, ये 4 जो है इन्होंने प्रमुख प्रक्रियाएं की बात की है सीखने में। आइए उदाहरण से समझे। एक बच्चे से जो है विनम्रता से बात करता है, ठीक है, शिक्षक बच्चों से क्या करता है, विनम्रता से यानी कि सरल स्वभाव से बात करता है। बच्चे शिक्षक को देखकर उसी प्रकार की बात करना सीख लेते हैं। ये क्या है, समाज से अधिगम कर रहे हैं। तो ये क्या है, आप अनुकरण करने लगा है बालक, किसका अनुकरण करने लगा है, तो टीचर का अनुकरण करने लगा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। यह अवलोकनात्मक अधिगम है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ये ध्यान रखना है। बंडूरा जो है मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन की बात करते हैं। अब आते हैं अगला जो शिक्षण सिद्धांत है, टॉलमैन का संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। टॉलमैन को समझे तो ये क्या कहते हैं, टॉलमैन ने जो है बताया है कि सीखने में केवल प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं, बल्कि जो है मानसिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण है। कोग्नेशन की बात इन्होंने किया है। तो कोग्नेशन की जब ये बात करते हैं, थोड़ा समझेंगे, तो जीव अपने वातावरण का जो है मानसिक नक्शा बना सकता है, ठीक बात है। यानी कोई भी जीव जो है वो अपने वातावरण का क्या करता है, मानसिक नक्शा बनाएगा। जैसे कोग्निशन की बात ये करते हैं, ध्यान रखना है, टॉलमैन, एडवर्ड टॉलमैन ये बात करते हैं कि बच्चा स्कूल से घर जाने का रास्ता समझ लेता है और बाद में जो है वैकल्पिक रास्ता का भी उपयोग कर सकता है। तो ये क्या कर रहा है, एक मानसिक नक्शा बना रहा है। अब जो है रचनावादी अधिगम के दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिज्म, ये रचनावादी सिद्धांत है, ये ध्यान रखना है। ये कहते हैं कि रचनावादी के जितने भी आपको सिद्धांत ये बात पर जोर देते हैं
कि शिक्षार्थी ज्ञान को केवल शिक्षक से प्राप्त नहीं करता, बल्कि अपने पूर्व ज्ञान, अनुभव और सक्रिय सहभागिता के आधार पर अपना ज्ञान का निर्माण करता है। तो ये आपको जो है कंस्ट्रक्टिज्म की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिज्म का मतलब यही है कि बालक क्या कर रहा है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है, चीज़ों को खुद करके चीज़ों को सीख रहा है। टीचर यहाँ पर किस रोल में फिट बैठ रहा है, तो सहायक के रोल में, मोटिवेटर, मार्गदर्शक, प्रेरणादाता के रोल में जो है क्या कर रहा है, एक शिक्षक यहाँ पर फिट हो रहा है। तो ये रचनावादी दृष्टिकोण है। शिक्षक की भूमिका क्या है, व्याख्यान देने वाला नहीं बल्कि फैसिलिटेटर, सुविधादाता का। विद्यार्थी की भूमिका इसमें क्या होगा, सक्रिय लर्नर का होगा, सक्रिय ज्ञान निर्माता का होगा। तो एक्टिव लर्नर है बालक। उदाहरण में समझिए, शिक्षक सीधे यह बताने के बजाय कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण क्यों चाहिए, बच्चे को अलग अलग परिस्थितियों में पौधे का अवलोकन और चर्चा करने देता है। जब बालक क्या कर रहे हैं, खुद से पौधे का अवलोकन और चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि सक्रिय ज्ञान के निर्माण में खुद भागीदारी बन रहे हैं, तो एक्टिव है। अब थोड़ा सा हम जब रचनावाद की तरफ बढ़े हैं तो वाइगोस्की को भी देखना होगा। रचनावाद के जो है सिद्धांत है वाइगोस्की का, इन्होंने भी सीखने को लेकर अपनी बात कहा है कि कैसे सीखता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक। वाइगोस्की ने एक सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। यहाँ पर सोशल कल्चरल जो है थ्योरी दिया है इन्होंने। तो जब इनका जो है सिद्धांत से ही हमें पता चल रहा है कि इन्होंने समाज को इम्पोर्टेंस दिया है सीखने के लिए, यानी बालक क्या कर रहा है, समाज के माध्यम से सक्रिय रूप से खुद सीख रहा है। खुद तो सीख ही रहा है क्योंकि ये रचनावाद के मनोवैज्ञानिक हैं। दूसरा बात है कि संस्कृति में क्या चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसका भाषा। ठीक बात है, यानी कि भाषा को इन्होंने बहुत ही महत्व दिया है। तो वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा जो है, भाषा के माध्यम से बालक चीज़ों को सीखता है। तो इन्होंने समाज को, भाषा को, संस्कृति को सीखने का आधार माना है। आइए समझें। वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने 3 अवधारणा की बात की है। पहला है ZPD, दूसरा है एस्केप फोल्डिंग यानी पाड़ जिसे कहते हैं, तीसरा है आपको क्या चीज़ हो जाएगा, हाँ, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये 3 बात करते हैं। ठीक बात है। मोर नॉलेजेबल अदर वो व्यक्ति होता है जो आपसे ज़्यादा जानकार हो, चाहे आपका शिक्षक हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका सहपाठी ही हो सकता है। जिन चीज़ों को आप नहीं जान रहे वो जान रहा है, वो MKO है। तो ये 3 बात करते हैं सीखने को लेकर। अब समझिए, हम ZPD को थोड़ा सा देखेंगे। ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकट विकास क्षेत्र। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यह वह अंतर है जो बालक किसी समस्या, किसी कार्य, किसी विषय, किसी पाठ्य को स्वयं करता है और किसी शिक्षक के सहायता से कर रहा है, किसी MKO की सहायता से कर रहा है। तो उसके बीच का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, इसी को ZPD कहा गया है। अकेले क्या कर सकता है और सहायता से मिलने पर क्या कर सकता है के बीच होता है ZPD। आइए समझते हैं। ये तो काम खत्म हो गया। दूसरा है एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग का मतलब है शिक्षक, जब बालक कोई प्रश्न को बना रहा है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चा प्रश्न को बना रहा है, नहीं बना पा रहा है, तो क्या करता है, उसे शिक्षक जो है अस्थायी सहायता देता है। एस्केप फोल्डिंग का मतलब होता है अस्थायी सहायता। तो बालक क्या करने लगता है, उस प्रश्न को बनाने लगता है। ठीक बात। जब वो प्रश्न को बनाने लगेगा तो इसी को कहा गया है एस्केप फोल्डिंग, और ये धीरे धीरे खुद सीख लेगा, टीचर सहायता देना छोड़ देगा। तो शिक्षक या अधिक सक्षम व्यक्ति द्वारा दी गई अस्थायी सहायता एस्केप फोल्डिंग है। बच्चा अकेले कठिन गणित प्रश्न नहीं कर
पाता है। शिक्षक के संकेत से बच्चा समाधान कर लेता है। यह जो है एस्केप फोल्डिंग और जेडपीडी का उदाहरण है। अब आइए हम वन लाइनर को देखते हैं क्विक रिवीजन में। पॉलवल का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक का ट्रायल एरर, कोहलर का इनसाइट लर्निंग, बंडूरा का सोशल लर्निंग, टॉलमैन का संज्ञानात्मक अधिगम यानी संज्ञान को इन्होंने महत्व दिया है। पॉलवल ने जो है मुख्य प्रयोग कुत्ता पर किया है और कोहलर चिंपांजी पर, थॉर्नडाइक बिल्ली पर, स्किनर के प्रयोग में ऑपरेंट चेंबर का प्रयोग हुआ है। थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम है ट्रायल एंड एरर। तत्परता का नियम भी थॉर्नडाइक से संबंधित है। रेडीनेस का अभ्यास का नियम भी थॉर्नडाइक से संबंधित है। रीइंफोर्स पुनर्बलन जो है व्यवहार को मजबूत करता है। सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे बालक सही उत्तर देता है तो उसे प्रशंसा कीजिएगा तो सही उत्तर देने की संभावनाएं बढ़ेगी। दंड का उद्देश्य अवांछित व्यवहार को कम करना है। नकारात्मक पुनर्बलन दंड नहीं है, ध्यान रखना है। बंडूरा के सिद्धांत में मॉडलिंग महत्वपूर्ण है। जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकनात्मक लर्निंग जो है दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखना शामिल है। कोहलर के अनुसार अंतर्दृष्टि से समाधान अचानक समझ में आ सकता है। टॉलमैन ने जो है कॉग्निटिव मैप की अवधारणा दिया है। रचनावाद में विद्यार्थी सक्रिय ज्ञान का निर्माता है। रचनावादी शिक्षक की भूमिका सुविधादाता फैसिलिटेटर का होता है। वाइगोस्की ने जेडपीडी की अवधारणा दी। एस्केप फोल्डिंग सीखने में अस्थायी सहायता है। भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोस्की के अनुसार महत्वपूर्ण है। सीखना केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं होता है। अवलोकन और अनुकरण सामाजिक अधिगम में महत्वपूर्ण साधन है। प्रेरणा अधिगम की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है और अभ्यास कौशल के विकास में महत्वपूर्ण है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ों को सीखते हैं। प्रभावी अधिगम में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। आइए अब हम एमसीक्यू पर आते हैं। पहला है पॉलवल का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। पॉलवल जो है आपको जो है शास्त्रीय अनुबंधन दिया है। पॉलवल ने बताया कि एक उद्दीपक को हम सब पढ़ा चुके हैं, इसको डिटेल खाली करते चल रहे हैं। एक उद्दीपक को दूसरे उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर उसके प्रति सीखी हुई प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। जैसे घंटी को भोजन के साथ बार बार जोड़ने के बाद जो है घंटी की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती थी, लार आता था। अगला है थॉर्नडाइक के अनुसार संतोषजनक परिणाम मिलने पर क्या होता है, व्यवहार मजबूत होता है, संबंध मजबूत होता है। तो सी ऑप्शन। प्रभाव का यही नियम है। सही उत्तर देने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने से बच्चा भविष्य में उत्तर देने की अधिक तत्पर जो है रह सकता है। स्किनर किस सिद्धांत से संबंधित है, तो क्रिया जो है प्रसुस्त ऑपरेंट कंडीशनिंग से जो है संबंधित है। स्किनर ने जो है व्यवहार पर अपने परिणामों के प्रभाव को विशेष महत्व दिया है। अच्छे व्यवहार पर प्रशंसा मिलने से वह व्यवहार दोहराया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोहलर के अनुसार समस्या का अचानक समाधान मिलना कहलाता है, अंतर्दृष्टि कहलाता है, इनसाइट कहलाता है। समस्या की संरचना को समझकर अचानक जो है समाधान प्राप्त होना इनसाइट लर्निंग है, ये ध्यान रखना है। इनसाइट लर्निंग में यही है कि कोई आपके पास समस्या आता है, उसके अचानक आप समाधान प्राप्त करते हैं। पहेली का संबंध समझकर अचानक उसका उत्तर सूझ जाना एक तरह का क्या है, इनसाइट लर्निंग। बंडूरा के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया क्या है, अवलोकन एवं अनुकरण। बच्चे दूसरे के व्यवहार को देखकर उसका अनुकरण करना सीख सकते हैं, ये बंडूरा का मामला है। निम्नलिखित में कौन सा थॉर्नडाइक का नियम है, तो प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक का है, जेडपीडी का वाइगोस्की का, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर का है, ये ध्यान रखना है।
तो थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम तत्परता, अभ्यास और प्रभाव है। सकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य सामान्यतः क्या होता है? व्यवहार को मजबूत करना। ए ऑप्शन, बच्चे के अच्छे कार्य का प्रशंसा करना व्यवहार को मजबूत करना है। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है? अप्रिय परिस्थिति को हटाकर व्यवहार को मजबूत करना। ये आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। निगेटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। बच्चा शिक्षकों को देखकर उसी की तरह व्यवहार करता है, यह किसका उदाहरण है? तो ये सामाजिक अधिगम का उदाहरण है, सोशल लर्निंग का। बंडूरा के द्वारा दिया गया है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का ये उदाहरण है। जेडपीडी की अवधारणा वाइगोस्की की है। जेडपीडी बच्चों की स्वतंत्र क्षमता और सहायता से प्राप्त संभावित क्षमता के बीच का क्षेत्र को दर्शाता है। इसके फोल्डिंग भी वाइगोस्की बात करते हैं, ये अस्थायी सीखने की सहायता है। शिक्षक शुरुआत में संकेत देता है और धीरे धीरे सहायता कम कर लेता है। रचनावादी दृष्टिकोण में विद्यार्थी सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। विद्यार्थी अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर अर्थ निर्माण करता है। कोग्निशन मैप किसकी अवधारणा है? तो ये आपको टॉलमैन की अवधारणा है। बच्चे का अपने आसपास के रास्ते का मानसिक नक्शा बनाना, ये क्या है? एक तरह का कोग्निशन मैप है। बालक क्या करता है? विद्यालय जाता है तो आसपास के नक्शा बना लेता है, ऑप्शनल रास्ता भी खोज लेता है, तो ये टॉलमैन से रिलेट करता है। आइए पॉलवॉल के प्रयोग में भोजन क्या है? तो भोजन आपको अभी हमने बताया था, भोजन क्या है? एक तरह का यहाँ पर उद्दीपक है। भोजन स्वाभाविक रूप से लार की प्रक्रिया उत्पन्न करता है, तो ये उद्दीपक है, ये ध्यान रखना है, और लार प्रतिक्रिया है। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ एक्सरसाइज किस पर आधारित है? तो ये आपको अभ्यास पर आधारित है। बार बार लिखने से लेखन कौशल सुधार होगा, ये थॉर्नडाइक का मानना है। अब आइए, किस सिद्धांत में मॉडल का विशेष महत्व है? तो मॉडल का विशेष महत्व आपको सामाजिक अधिगम में है। बंडूरा का ये सिद्धांत है। बंडूरा के अनुसार मॉडल के व्यवहार को देखकर शिक्षार्थी नया व्यवहार सीख सकता है। अचानक समाधान किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है, कोल्हर के द्वारा दिया गया है। शिक्षक द्वारा सही उत्तर पर प्रशंसा करना किसका उदाहरण है? ये सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। स्किनर बात करते हैं इसके। प्रशंसा सही व्यवहार को मजबूत करने के लिए दी जाती है। अगला है, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या होगा? सुविधादाता का। शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने, खोजने, चर्चा करने और अनुभव से सीखने का अवसर देता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर जूते के फीते बांधना सीखता है, किसका उदाहरण है? ठीक है, एक बच्चा क्या कर रहा है? फीता नहीं बांधने आ रहा है उसको, दूसरे बच्चे के फीते को देखकर वो बांधना सीख रहा है। तो ये सामाजिक और अवलोकन अधिगम है, ये ध्यान रखना है। ये बंडूरा का सिद्धांत है। बच्चे ने दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसका अनुकरण कौशल सीख लिया है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन देखेंगे। पॉलवेल क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यहाँ पर थॉर्नडाइक बिल्ली पर प्रयोग किए हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी चूहा, कोल्हर चिंपांजी इनसाइट लर्निंग, बंडूरा देखकर सीखना समाज से। टॉलमैन कोग्निटिव मैप की बात करते हैं, जैसे बालक रास्ता ढूंढ लेता है। वाइगोस्की जेडपीडी स्कैफोल्डिंग की। रचनावाद, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न आपको पॉलवॉल का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑपरेंट, थॉर्नडाइक का एरर, ट्रायल एंड एरर, इनसाइट, सोशल लर्निंग, टॉलमैन का कोग्निटिव मैप, वाइगोस्की का जेडपीडी, सब चीज़ को हम एकदम तोड़ कर बताए हैं बारीक बारीक रूप से। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जहाँ तक भी हो संभव शेयर इत्यादि कीजिए। धन्यवाद।